शिव गुरु की शिष्यता। साहब श्री हरिनानंद जी की संध्या परिचर्चा पर आधारित रविशंकर मिक्कू जी के द्वारा की गई शिव चर्चाओं को सुने। शास्त्रों में बहुत पहले लिखा गया है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु, नमस्तुभ्यं गुरुनाम गुरुवे नमः आदि बहुत सारे श्लोक हैं शिव के गुरु पद पर, लेकिन आपने उन्हें गुरु नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि आप शिव या महादेव से परिचित नहीं हैं। साहब कहते हैं, मैं जब झारखंड में डिप्टी सेक्रेटरी था तब हमारे अधीन अस्त कर्मचारीगण आवेदन देते थे, मुझे देवघर जाना है, 4 दिनों का अवकाश चाहिए। अर्थात इससे हम इतना परिचित तो जरूर हो जाते हैं कि सावन के महीने में देवघर कांवड़ लेकर जाना है। जिस शिव को गुरु कहा जा रहा है उससे हम परिचित नहीं हैं, ऐसा भी नहीं। कहते हैं बाबा धाम जाना है या बाबा के घर जाना है। इतना नज़दीकी संबंध है हमारा खानदान दर खानदान का। दोनों एक ही सत्ता के नाम हैं। उसी के बारे में कहा गया है कि वे गुरु हैं और सबसे बड़े गुरु हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थ होता है कि जगत के प्रत्येक प्राणी का इतना अधिकार है उस पर कि कोई भी व्यक्ति उसे अपना गुरु बना सकता है, चाहे वह समुद्र के किनारे रहने वाला हो, चाहे रेगिस्तान में। वह किसी जाति विशेष के गुरु नहीं है, किसी एक संप्रदाय के गुरु नहीं है, किसी धर्म विशेष के गुरु नहीं है। इसलिए इन्हें कहा गया है कि ये जगत गुरु हैं, इनके पास कोई शर्त नहीं है। अन्य गुरु तो शर्त लगा सकते हैं, गुरु गोरखनाथ कर सकते हैं। शिष्य बनना है तो सुरा और सुंदरी का त्याग करके आओ। शिव जगत गुरु हैं, वे कोई शर्त नहीं लगाते हैं शिष्य बनने में। आप जो करते हैं सो करें, जो खाते हैं वो खाएं और शिव को गुरु बनाएं। तब देखेंगे कि लोग जो कह रहे हैं वह बात कितनी सच है, कितनी झूठ। गुरु का गुण नहीं होगा, हम मानेंगे कि शिव गुरु अब नहीं रहे। और यदि गुरु का गुण होगा तो लाभ मिलेगा। क्या चाहता है? बाबा तो हैं, अपने ही बाबा को गुरु मानने की बात तो हो रही है। हमारे बिहार और झारखंड में कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा हैं। आपको मालूम है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ज्ञान का क्या अर्थ होता है? ज्ञान का अर्थ होता है समझ। भगवान बुद्ध को पूरी की पूरी समझ आ गई थी, हमारी समझ पूर्णता में नहीं है। साहब कहते हैं, मेरी पत्नी का देहांत 17 जून 2005 को हुआ, कोई बदलाव नहीं आया हमारे जीवन में। साहब ने कही, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, मन नहीं समझ पाया कि हम भी जाएंगे। सोचना तो है हम लोगों को, लेकिन समझ नहीं। साहब ने कही, जरा गौर कीजिए, हमारी आपकी यात्रा कितने दिनों की है, हम आप कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं। यदि हमें सूचना है कि हमें एक दिन जाना है तो इतना हंगामा क्यों, इतनी परेशानी क्यों, क्या हो गया है हमें? इसी समझ को देते हैं गुरु। जैसे जैसे समझ आएगी मन का बोझ कम होता जाएगा, जैसे जैसे ज्ञान होगा मन शांत होने लगेगा। 5000 वर्ष का इतिहास है, कितनी पूजा होती है, कितनी साधनाएं होती है, इससे तो हम लोग इंसान भी नहीं बन पाए। भगवान की पूजा करते हैं तो मन भगवान के जैसे होना चाहिए था ना, कहाँ बन पाया मन वैसा। कारण है कि जीवन में योग गुरु का अभाव है। सबको पता है कि हमारे बाबा से बड़ा गुरु कोई नहीं है, शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है, तब हम शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाएं? शिव को गुरु बनाने में कोई शर्त नहीं, कोई बंदिश नहीं। साहब कहते हैं, मुझे 20 वर्ष से अधिक हो गए यह कहते हुए कि शिव को गुरु बनाएं, शिव को गुरु बनाइए। इन्हें गुरु बनाने में कुछ नहीं लगता। गुरु तो मन बनाएगा, शिव तो हमारा आपका मन बनाता है, शरीर नहीं। उसमें हमारे आपके वस्त्र और आभूषण काम नहीं करते, धन धान्य की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मन में इस विचार का आ जाना ही काफ़ी है कि शिव मेरे गुरु हैं।
और मैं उनका शिष्य हूँ। यही विचार कालांतर में घनीभूत होकर भाव में परिणत हो जाएगा तथा भाव जब प्रकट होगा तो प्रेम में परिणत हो जाएगा। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है। शिव गुरु से शिष्य का संबंध उत्तर प्रेमाभिमुख होता जाता है। प्रेम शिव गुरु से शिष्य को एक में कर देगा। मान्य है कि गुरु शिष्य को अपने जैसे बनाते हैं। साथ श्री हीनानंद जी की संध्या परिचर्चा पर आधारित आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।